सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर, रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। पाकिस्तान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, पनामा, अल्जीरिया और रूस की भी हिमायत। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े। फ्रांस, बरतानिया, डेनमार्क और यूनान समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिशों को वीटो कर दिया। पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इराकी को हथियाने के हक में नहीं। यूक्रेन में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों अफराद तकलीफ में हैं। इज्तिमाई और जामे सोच से अमन हासिल किया जा सकता है। इससे कबल अमरीकी मुखालिफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में यूरोपीय हिमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद भी मंजूर की गई। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब मेला भारत को हजम ना हो सका। भारतीय मीडिया की खेल से खिलवाड़ की एक और कोशिश, झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मेगा इवेंट के दौरान थ्रेट अलर्ट जारी होने की झूठी खबर चला दी। पाकिस्तान के किसी इदारे ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया। कीवी प्लेयर रिचन रविंद्रा के मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम भी झूठा निकला। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया के झूठ की तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तदाई तकरीब खाली स्टेडियम का ड्रामा भी नाकाम हुआ। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। 1.5 अरब डॉलर माहौलियाती फंडिंग पर पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आगाज। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत का पहला दौर मुकम्मल। IMF तकनीकी मिशन विफाक के क्लाइमेट इक़दामात पर मुतमईन नहीं। सूबों को विफाकी इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। विफाकी और सूबाई हुकाम की अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियाँ देगी। निजकारी का अमल और मालियाती इंतज़ाम की बेहतरी होना ज़रूरी है। एक ही दिन GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। बानी PTI के वकील ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है, जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। अगर सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दी तो कल मजीद जराइम आर्मी एक्ट में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? जजिस तबादलों और सीनियोरिटी मामला पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस याहिया आफरीदी को इस्तीफा अरसाल कर दिया। लिखा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। नया रुकन नामजद करने के लिए इस्तीफे की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को अरसाल कर दी। GNN से गुफ्तगू में अख्तर हुसैन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत तयनातियाँ गलत हैं। जजिस सीनियोरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध के रोज तलब। अख्तर हुसैन की जगह एहसन पून को नामजद किए जाने का इम्कान है। इंतखाबी धांधली केस 28 फरवरी को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। बानी PTI शेर अफजल मरवत ने धांधली की तहकीकात के लिए अदालत उज़्मा से रुजू कर रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 27 जनवरी का 2 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका। अप्रैल में NFC बुलाएं वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट हाइडल के 2 अरब रुपए माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। अली अमीन गंडापुर का सियासी मुखालिफिन को मुनासरे का चैलेंज। कहा, पंजाब में जो काम हो रहा है वो एक बारिश में ही पता चल गया। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट शाये हो चुकी। सब इस रिपोर्ट के एदाद शुमार का जायजा लें, झूठ सच खुद देखें।
बानी पीटीआई ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात का कहा था। उन्हें बताया कि बानी और बुशरा बीबी के हुकूक सल्ब किए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में पेशरफ्त हो रही है। जब भी बानी पीटीआई कॉल देंगे एहतजाज होगा। असद कैसर की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत हमारी नहीं मानती, अगर वो नहीं मानते तो विफाक से निकल आए, हुकूमत 2 दिन भी नहीं चलेगी। सलमान अकरम राजा की सिंध की जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत, बोले पहले वाले डील करके लंदन भाग गए थे, बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, गिरफ्तार अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की भी बोल पड़ी। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहती है अरमगान ने कॉल सेंटर के बारे में मुखबरी का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जेल में कैद कराने की भी धमकियां दी, डर की वजह से झूठी रिपोर्ट लिखवाई। उधर मनशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम ने मुल्क की 2 बड़ी कॉरियर कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की मनशियात मंगवाई। मुलजिम साहिर हसन ने 12 से जायद गाहकों के नाम भी बता दिए। मुलजिम अरमगान के भी 2 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए इख्तलाफ भुलाकर काम करना होगा। सिंध का एक हिस्से का खतरा भी किसी और सूबे को नहीं जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी। कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल ने कहा, सखर हैदराबाद मोटरवे पर इस साल काम शुरू करना तरजीह है। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए चारों सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी तरजीह है। रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीमी मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री से जाती सर्दी की वापसी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, जहानिया, मियां चन्नू, चीचावतनी और गिरदुनवाह में बारिश। कोयटा, चमन और जैकबाबाद में भी रिमझिम। डेरा गाजी खान और मर्दान में बादल बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 12 घंटे होगी। चांद की कम बुलंदी और फासले की वजह से हलाल का नजर आना मुश्किल। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री से जाती सर्दी की वापसी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, जहानिया, मियां चन्नू, चीचावतनी और गिरदुनवाह में बारिश। कोयटा, चमन और जैकबाबाद में भी रिमझिम। डेरा गाजी खान और मर्दान में बादल बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 12 घंटे होगी। चांद की कम बुलंदी और फासले की वजह से हलाल का नजर आना मुश्किल। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी।